अतुरुल गाजी सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये शख्स दैमीर है। दैमीर अतुरुल को तलवार देता है। दैमीर कबीले का सबसे अच्छा लोहार होता है। अतुरुल तलवार लेते वक्त बोलता है ये तलवार सिर्फ जुल्म के खिलाफ चलेगी। अतुरुल अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए तैयार होता है। उन्हें अपने कबीले का ठिकाना जल्द से जल्द बदलना होता है। ये अतुरुल का भाई गुंदुकदू है। ये 40 अशरफियों में नक्शा खरीदता है और ये सोचता है कि कबीले को कहाँ लेके जाया जाए। अतुरुल अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। ये अमनस डायलरी है जो ईसाइयों के कब्जे में है। टाइटस एमनस किले के राजा का वजीर है। ये किले में दीवार के द्वारा दाखिल होता है। ये देखता है कि किस तरीके से सिपाही किले की हिफाजत कर रहे हैं और ये अपने सिपाहियों से खुद लड़ाई लड़ता है। ये बहुत गुस्सा करता है जब देखता है कि सिपाही बहुत कमज़ोर हैं और किले में कोई भी दाखिल हो सकता है। अतुरुल अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार ढूंढ रहा होता है। ये एमनस किले का राजा है। ये कारातोएगर राजा का महल है। कारातोएगर अपने सिपाही से तुर्क कबीले के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है काई कबीला जो तुर्क बिरादर का सबसे बड़ा कबीला है, मंगोल से भाग के उन्होंने हमारे यहाँ पनाह ले रखी है। कबीले के अंदर 2000 खेमे हैं। सुल्तान का नाम सुल्तान शाह है और उनकी फौज बहुत ताकतवर है। नोमान और उसके बच्चों को बंदी बना के अमनस किले में लाया जा रहा होता है। ये बिशौल है, टाइटस का भाई। थकने की वजह से ये जंगल में कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। इतने में नोमान अपने बच्चों की मदद से ताला तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद बिशौल और उसके साथी नोमान और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं। अतुरुल भी जंगल में होता है और वो इनकी आवाज़ सुन लेता है। वो मौके पे पहुंच जाता है और सिपाहियों से लड़ाई करना चालू कर देता है। अपने साथियों की मदद से वो सारे सिपाहियों को मार देता है और साथ में वो बिशौल का भी कत्ल कर देता है। अतुरुल अपने साथियों की मदद से नोमान और उसके बच्चों को बचा लेता है। ये हलीमा है, नोमान की बेटी। अतुरुल बोलता है तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं और तुम्हें हमारे साथ हमारे कबीले में चलना चाहिए। ये बात सुन के हलीमा मना कर देती है। अतुरुल वहाँ से जाने लगता है। फिर नोमान का बेटा बोलता है कि हमें यहाँ रुकना अकेले सही नहीं है और हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और इनके साथ चल देना चाहिए। ये बात हलीमा मान लेती है और वो अतुरुल के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अतुरुल नोमान और नोमान के बच्चों को अपने कबीले में ले आता है। कबीले के सारे लोग देखते हैं ये कौन लोग हैं। उधर राजा टाइटस से पूरी दुनिया पे कब्जा करने की बात करता है। राजा बोलता है जिस दिन हमने सलाउद्दीन अय्यूब के पोतों को तुर्कों से लड़वा दिया उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे और कुर्स पर राज करेंगे। अगले दिन अर्तुगल के कबीले में गजम फराशा आता है जासूसी के तौर पे और सुल्तान से मिलने की बात करता है। ये सुल्तान के वजीर हैं करदोगलू। सुल्तान शाह अर्तुगल के बाबा और काई कबीले के सुल्तान। गजम फराशा इनसे कारोबार करने की इजाज़त मांगता है। सुल्तान शाह उसे इजाज़त दे देते हैं। नोमान का इलाज कबीले में हकीम द्वारा शुरू किया जाता है। हलीमा अतुरुल को उसके बाबा और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। कारातोएगर अपने लिए लड़की खरीदता है। लड़की से बोलता है अगर तुझे आज़ाद होना है तो तू कत्ल कर दे। ये बात सुन के लड़की कत्ल कर देती है। फिर कारातोएगर उस लड़की का कत्ल कर देता है ये बोल के जो अपनी आज़ादी के लिए किसी का कत्ल कर सकती है वो मेरा भी कत्ल कर सकती है। एपिसोड 2। सुल्तान शाह अतुरुल का बाबा अतुरुल से पूछता है कि वो कौन लोग थे जिनको तुमने जंगल से बचाया है। अतुरुल बोलता है कि कुछ लोग नोमान और उसके बच्चों को कैद करके लेके जा रहे थे। उसका भाई बोलता है गुंदुकदू कि तुमने क्यों बचाया। अतुरुल बोलता है कि ये उसका फ़र्ज़ था। गुंदुकदू बोलता है कि वो सल्जोक की कैद में थे और इस बात को हमें सल्जोक को बता देना चाहिए, बाद में ये बात फैलेगी और उनके कबीले पे मुसीबत आ सकती है। सुल्तान शाह कहता है अब वो हमारे मेहमान हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे, बात की बाद में देखेंगे। अपने बाबा के इस फैसले से गुंदुकदू बिल्कुल खुश नहीं होता है और अतुरुल इस फैसले से खुश हो जाता है। अतुरुल नोमान के खेमे में नोमान का हालचाल लेने पहुंचता है। वहां हकीम अतुरुल को बताता है कि नोमान की तबीयत पहले से बेहतर है। सुल्तान शाह की कमर में एक ज़ख्म होता है जो इलाज ना मिलने की वजह से बढ़ता जाता है। सुल्तान शाह की बीवी बोलती है आप इसका इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं। सुल्तान शाह बताता है कि इसका इलाज हकीम कर रहा है और अपनी बीवी को हिदायत देता है कि इस ज़ख्म के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
हलीमा अतुरुल के बारे में सोचने लग जाती है। जब वो रात को सोती है तो सोचती है किस तरीके से अतुरुल ने अपनी जान खतरे में डाल के उसके बाबा और उसकी जान बचाई। अगली सुबह हलीमा तैयार होके आती है और तैयार होने के बाद वो महारानी जैसी लगती है। कारा तोएगर जंगल में वहाँ पहुँचता है जहाँ अतुरुल ने नोमान और नोमान के बच्चों को बचाया था। वहाँ उसका सिपाही उसे एक कुल्हाड़ी ला के देता है जिस कुल्हाड़ी पे काई कबीले का निशान बना होता है। कारा तोएगर उस निशान को देख के समझ जाता है कि ये हमला काई कबीले के लोगों ने किया है और कैदियों को आज़ाद करा के काई कबीले के लोग ही ले गए होंगे। ये गोपची है, ये अतुरुल के भाई गुंदुगदू की बीवी की छोटी बहन है। ये अतुरुल को प्यार करती है। अतुरुल जब हलीमा को तैयार हुआ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो हलीमा को बताता है अब उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सारी बात सुन के गोपची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो समझ जाती है कि अतुरुल के मन में हलीमा के लिए कुछ चल रहा है। अतुरुल नोमान को देखने के लिए नोमान के खेमे में पहुंचता है। वहाँ हलीमा भी होती है। वो नोमान से पूछता है आप पे किन लोगों ने हमला किया था और कौन लोग हैं वो। हलीमा बताती है कि वो हिरोशिमा के लिए लड़ते हैं और उन्हें बहुत नाज है अपनी ताकत पर। उनका मकसद हिरोशिमा का बदला लेना है। अतुरुल पूछता है उनके बदले से तुम्हारी कैद का क्या ताल्लुक है। इस बात का जवाब हलीमा नहीं देती है और उसकी बात काट देती है। आइटिस, देमीर की बेटी। देमीर जो कबीले का सबसे अच्छा लोहार है, ये तुर्गुस से प्यार करती है और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती है। ये इंतज़ार कर रही है कि कबीला जल्दी से कहीं और पहुँचे और ये तुर्गुस से फिर शादी करे। गज़म फराशा सुल्तान का वज़ीर कर्दोगलू को भड़काता है सुल्तान शाह के खिलाफ और बोलता है कि सुल्तान शाह अब बूढ़ा हो गया है और तुम्हें अब सुल्तान बनना चाहिए। उधर सुल्तान सब लोगों को दावत पे बुलाता है और अपने कबीले की सारी मुश्किलात बताता है कि कबीले में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, पीने को पानी नहीं है और जानवरों के लिए खाने के लिए अब चारा नहीं है। गुंदुगदू महफिल में अपनी राय रखता है और कहता है काई कबीले को हलेब जाना चाहिए क्योंकि हलेब का जो सुल्तान है वो सलेबियों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। उसे हथियारों और सिपाहियों की ज़रूरत होगी। काई कबीले का एक आदमी पैगाम लेके जाए कि हम उसे सिपाही और हथियार देंगे, बदले में वो हमें रहने के लिए जगह दे। सुल्तान शाह गुंदुगदू को बोलता है जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं और उसकी राय को महफिल के सभी साथियों के साथ मशवरे में डाल देता है। महफिल के सभी साथी बोलते हैं गुंदुगदू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, काई कबीले के किसी शख्स को हलब भेजना चाहिए पैगाम लेके। कारा तोएगर काई कबीले में पहुंचता है और सुल्तान से कहता है तुम्हारे सिपाहियों ने हमें नुकसान पहुंचाया है। वो कुल्हाड़ी दिखाता है जो जंगल से लाया होता है जिस पे काई कबीले का निशान बना होता है। वो बोलता है जिन कैदियों को तुम्हारे सिपाही आज़ाद करा के लाए हैं उन्हें हमें वापस कर दो। सुल्तान ये बात सुन के कहता है कि वो अब हमारे मेहमान हैं और ये काई कबीले के खिलाफ है कि वो अपने मेहमानों को किसी और के हवाले कर दे। ये बात सुन के कारा तोएगर सुल्तान शाह को धमकी देता है कि 2 दिन के अंदर अगर तुमने कैदियों को वापसी ना करा तो हम तुम्हारे कबीले को तबाह और बर्बाद कर देंगे। टाइटस मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के गले काट रहा होता है। इतने में सिपाही उसके भाई बिशप की लाश लेके आता है। बिशप की लाश को देख के टाइटस पागल हो जाता है और सिपाही से पूछता है कि इसका कत्ल किसने किया। गुंदुगदू अतुरुल से बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन्हें बचाने की, कबीले पे पहले ही बहुत मुसीबतें हैं, अब ये नई मुसीबत और आ गई है। अतुरुल सोचता है कि जालिम का साथ ना दिया तो जालिम सर कलम कर देगा और जालिम का साथ दिया तो इंसानियत का कत्ल हो जाएगा। हलीमा बोलती है कारा तोएगर हमें लेने आया था, तुम अपने कबीले को मुसीबत में मत डालो, हमें कारा तोएगर के हवाले कर दो। अतुरुल बोलता है पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तब भी वो जालिम का साथ नहीं देगा। उधर अतुरुल की माँ अतुरुल को समझाती है कि बेटा जो तुम्हारा फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। टाइटस अपने मरे हुए भाई की कसम खाता है और बोलता है वो तुर्क बिरादर को पूरा ख़त्म कर देगा। सुल्तान शाह ख्वाब में देखता है अतुरुल ने उसका कत्ल कर दिया है। इस ख्वाब का मतलब वो मौलवी से पूछता है। मौलवी बताता है कि इस ख्वाब का मतलब है बुरे वक्त का इशारा और आप किसको सुल्तान चुनेंगे।